और आइए बात करेंगे कर्नाटक के बेलगाम की, जहां पर बादल फटने की वजह से हालात बेकाबू होते नजर आए। यहां पर बादल फटने के बाद जमीन पर समंदर उमड़ता हुआ दिखा और इसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बादल फटने की वजह से इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। पूरे इलाके में पानी तेज रफ्तार से बहता दिखा। इसकी वजह से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग तेज बहाव के बीच से बाइक, कार, बस सब कुछ यहां से अपने वाहनों को निकालने की जद्दोजहद करते नजर आए। बादल फटने की घटना सौंदत्ती तालुका की यलम्मा पहाड़ी के पास की बताई जा रही है, जिसके बाद इलाके में मूसलाधार बारिश भी हुई। तेज बारिश की वजह से सड़क पर सैलाब उमड़ता नजर आया और हालात अस्त व्यस्त हो गए। 2 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी पानी हो गया। हर जगह जलभराव की दिक्कतों से लोगों को दो चार होना पड़ा और लोग इस पानी से परेशान इसके बीच से गुजरने का जोखिम उठाते भी नजर आए। कर्नाटक के बेलगाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, लेकिन लोग अपने वाहनों को इस पानी से भी निकालने का जोखिम उठाते नजर आ रहे हैं। बस, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर सब कुछ यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। 2 घंटे तक यहां पर मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये हालात यहां पर बन गए हैं। हरियाणा के सोनीपत में मूसलाधार बारिश जहां लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, तो वहीं कुछ लोगों ने इस आपदा को भी अवसर में तब्दील कर लिया है और ये लोग पानी में फंसी हुई गाड़ियों को निकालने में मदद के लिए बाकायदा पैसों की डिमांड भी कर रहे हैं। दरअसल सोनीपत की सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है और इसके बीच से गुजरने वाली कई गाड़ियां बीच में खराब हो जाती हैं और बंद होकर यहीं पर खड़ी रहती है। अब किसी भी कार के मालिक का अपनी गाड़ी को पानी के बहाव से निकालना ज़रूरी है और इनकी कुछ स्थानीय युवक मदद कर रहे हैं, लेकिन इस मदद के एवज में ये गाड़ी के मालिक से 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये भी ले रहे हैं। युवकों का कहना है कि पैसे वो गाड़ी को पानी के बहाव से बाहर निकालने के एवज में ले रहे हैं, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। वहीं जो भी लोग पानी के बीच खड़ी खराब जो गाड़ी है वो फंसी रहती है, उसको निकालने के एवज में ये पैसे ले रहे हैं। इन युवकों को पैसा देने के अलावा हालांकि उनके पास कोई चारा भी नहीं है। हरियाणा के सोनीपत की तस्वीरें हैं। कुछ घंटे की बारिश के बाद यहाँ पर स्थितियां आप देख रहे हैं। सड़कें जलमग्न हो गई है, कई रास्ते बंद हो गए हैं। अंडरपास भी यहाँ पर लबालब पानी से भरे हुए हैं और उन्हें बंद कर दिया गया है। पानी में जो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं वो ख़राब हो जा रही हैं। उनको धक्का मारकर इस पानी से बाहर निकालने के लिए या फिर टो करने के लिए कुछ युवक इस आपदा में भी अवसर निकाल रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। और देखिए, मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली से सटे हुए नोएडा में भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। यहाँ पर कई इलाकों में जलभराव लोगों की मुसीबतों में इजाफा कर रहा है। सेक्टर 62 में हुआ जलभराव तो समंदर जैसा एहसास करा रहा है। आप तस्वीरें देखिए, नोएडा के सेक्टर 62 इलाके की तस्वीरें। सड़क पर पानी भरा हुआ है, समंदर की तरह हिलोरे मार रहा है और इसके बीच से गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं। भारी बारिश की वजह से सड़क दरिया में तब्दील हो गई है और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग घुटने घुटने भर तक पानी के बीच से चलते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि कैसे बारिश ने नोएडा में भी ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, इंजन में पानी भर जा रहा है, जिसकी वजह से जहां तहां लोग फंसे हुए हैं। दिल्ली के संगम विहार इलाके में भी सुबह से ही जारी मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बेकाबू होते दिखे। तेज बारिश की वजह से संगम विहार का पूरा इलाका ही जलभराव के संकट के बीच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। संगम विहार में भारी बारिश के बाद सड़क पर समंदर उमड़ता हुआ दिखा और जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सड़क पर समंदर की लहरों सा नज़ारा देखने को मिल रहा है, जिससे इस सड़क से गुजरने वालों की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आई। लगभग बाइक्स पूरी डूबी हुई हैं, कार आधी से ज़्यादा डूबी हुई नज़र आ रही है और इसी बीच समंदर से कार निकालने के लिए, गाड़ी निकालने की जो मजबूरी है वो भी आप समझ सकते हैं। समंदर जैसी लहरें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सड़क पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो भारी बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली का मदनगीर इलाका भी बुरी तरह से प्रभावित दिख रहा है। सुबह से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली के मदनगीर इलाके के
हर हिस्से में लगभग पानी का कब्जा है और बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव हो गया। गाड़ियां घुटने भर भरे पानी में बीच से गुजरती हुई नजर आ रही हैं। बारिश की वजह से सड़क पर सैलाब नजर आ रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। देर रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह भी मूसलाधार बारिश कई इलाकों में हुई है, जिसकी वजह से सुबह निकले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। ट्रैफिक जाम की स्थिति से परेशानी हो रही है लोगों को। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, ऐसे में लोग घरों से भी बाहर निकल रहे हैं, लेकिन मुश्किल यहां पर उनकी बढ़ती जा रही है। और आज दिन भर गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से भी जारी की गई है। दिल्ली के कई इलाके हैं जहां पर मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है बारिश की वजह से। हरिनगर इलाके में मूसलाधार बारिश हुई और झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों पर कहर बनकर टूटी, जहां तेज बारिश की वजह से एक घर ढह गया और मलबा सीधे नीचे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों पर गिर गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। दरअसल ये मकान काफी पुराना था, पहले से ही जर्जर हो चुका था और तेज बारिश की वजह से इस मकान का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। मकान का ये मलबा नीचे रहने वाले झुग्गी झोपड़ी के लोगों पर गिरा। 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों का अस्पताल में इलाज कराना शुरू कर दिया है, जहां पर 3 से 4 लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। हालातों को देखते हुए पुलिस ने फिलहाल झुग्गियों को खाली करा लिया है।